सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। दो गुलाम। Come on, baby. Give me your light. Raju, take care. चार हजार। आज का मेरा दिन खराब है भाटिया। एक बाजी और। पत्ते बांटो ना यार। यो ड्यू। इसको भी चैन नहीं है। बस करो राजीव और मत खेलो। एक बार और इसे अपनी किस्मत आजमा लेने दो। इनफ राजीव। One last chance, baby. राजीव, तुम पहले ही 50,000 हार चुके हो। तुम रुपयों का हिसाब रखो भाटिया, मुझे गेम खेलने दो। पत्ते बांटो ना यार। चाल चलिए। Alright. 4,000। Sure. क्या मिस्टर राजीव बख्शी वहां पर भी नहीं है? ओके। मोबाइल पर लगातार रिंग जा रही है और बाकी सारी जगह मैं ट्राई कर चुकी हूँ। जाने दो ना अनीता, वैसे भी 10:30 बज चुके हैं। लेकिन आज आपका बर्थडे है। लेकिन ये बात राजीव को तो याद नहीं है ना? उन्हें मालूम है, मैंने उन्हें सुबह ऑफिस में फोन करके रिमाइंड कराया था। तुम्हारे याद दिलाने में और उसके खुद याद रखने में बहुत फर्क है अनीता। हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसका इंटरेस्ट मुझ में खत्म होता जा रहा है। He doesn't love me anymore. नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है अनीता। अच्छा, तुम तो राजीव को पिछले 5 सालों से जानती हो, क्या वो शुरू से ही ऐसा है? राजीव सर एक अच्छे आदमी है, लेकिन शराब पीना उनकी जरूरत बन चुकी है और जुआ खेलना उनकी आदत है। रहने दो, इट्स माई मिस्टेक। मैंने ही उसे पहचानने में गलती की। अपने माँ बाप को नाराज करके मैं उसके साथ यहाँ चली आई, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि उसका इंटरेस्ट सिर्फ मेरी दौलत में है। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपनी दौलत में से उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। Your boss and my so-called husband is nothing but just a fraud. A fraud. अरे भाई, माल किधर है तुम्हारा? तुम बोला कि सुबह 9 बजे पहुंचेगा। शर्टी 20,000 के काउंटर देना। हाँ, देता हूँ। सुबह बोला 9 बजे देगा, 9:30 बज गया। अभी कितना देखो, 12:30 हो गया। कभी देगा माल तुम्हारा? शर्टी 20,000 के काउंटर देना प्लीज। अरे फ्रॉड है तुम, एक नंबर का फ्रॉड। कल बोला आज रुपया देगा। हाँ,
और लास्ट वीक का 70,000 और आज का 60,000 सब मिला के 1,30,000। शट अप शेटी, शट अप। अरे तुम्हारे रुपए लेके मैं भाग तो नहीं रहा हूं। मेरे को पैसा आज मांगता है। अब नहीं है तो क्या करूं? अरे कैसा नहीं है? पैसा नहीं है तो इधर खेलने को आने का नहीं। शेटी, तुम मुझे बिल्कुल मत समझाओ और तुम्हारे पैसे कल मिल जाएंगे। कल भी ऐसा ही बोला था, आज मिल जाएगा। अरे भाटिया, इसको समझाओ ना कुछ। सेठी, मैं जिम्मेदार लेता हूं, तुम्हारा पैसा कल मिल जाएगा। देखो भाटिया साहब, ये क्लब है, यहाँ पे उधारी नहीं चलता है और रोज का हिसाब रोज। और लास्ट टाइम भी तुम ही ने बोला था ना कि ये पैसा दे देगा, और किधर है पैसा इसका? शेटी, तुम्हारे पैसे कल मिल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, मैं ला दूंगा कल तुम्हारे पैसे। ओके ओके भाटिया साहब, आप गारंटी लेते हैं तो इस बार इसको हम छोड़ देते हैं। शेटी, मैं भाटिया को अपने साथ लेके जा रहा हूं। तुम्हारे पैसे आज ही मिल जाएंगे। ओके चलो स्वीटा, लेट्स गो। अनीता, मॉम और डैड का लेटर आया है। सोचती हूँ लंदन वापस चली जाऊँ। आप सर को छोड़ के चले जाएंगे? वैसे भी इस शादी में बचा ही क्या है। अरे तुम्हारी भी चिट्ठी आई है सेंट्रल जेल से। सेंट्रल जेल से तुम्हें कौन खत लिखा है? वो आप इस चिट्ठी के बारे में सर को मत बताइएगा प्लीज। क्यों, बात क्या है? मैंने संजीव से कहा भी था इस पते पर चिट्ठी ना लिखे, लेकिन संजीव? संजीव कौन है? संजीव राजीव सर का जुड़वा भाई। राजीव का जुड़वा भाई? लेकिन राजीव ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसका एक जुड़वा भाई भी है। बताते कैसे? उन्होंने तो अपने सगे भाई को झूठे चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया। बेचारा संजीव गांव से यहाँ कुछ बनने आया था, क्या मिला उसे? मैं आपको ये सब बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने बता दिया। कम से कम राजीव का एक और रूप मेरे सामने तो आ गया। लेकिन ये तुम्हें खत क्यों लिख रहा है? मैं और संजीव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। परसों वो जेल से छूट रहा है, उसके बाद मैं ये नौकरी और शहर छोड़कर उसके साथ चली जाऊंगी। तुम दोनों वाकई एक दूसरे को इतना प्यार करते हो? मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, ये देखिए। ओह गॉड, ये तो बिल्कुल राजीव का हमशक्ल है। हाँ, सूरत एक है लेकिन सीरत नहीं। भाभी जी के लिए एक गिफ्ट। सर। वेरी गुड। हेलो अनीता। जी सर, आप आ गए? या प्रिया मैडम कब से आपका इंतजार कर रही है, बहुत गुस्से में। मिस्टर भाटिया, प्लीज बी कंफर्टेबल। अनीता, जस्ट टेक केयर ऑफ हिम। Hi, Priya, darling. My sweetheart, my cutie-coo, my doll. Hey, baby. Sweetheart, happy birthday to you. Sorry, I'm a little late. Hey, देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा तोहफा लेकर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा। देखो, एक प्यारी सी घड़ी है जो तुम्हारी इस खूबसूरत सी कलाई पर बहुत अच्छी लगेगी। ये भी शायद तुम उधार के पैसों से लाए होगे। क्यों? मुस्कुरा रहे हो? शर्म भी नहीं आती तुम्हें? मेरी जान, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, और शर्म करने लायक मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये एक चेक लेकर आया हूं जिसके पे एक बहुत ही छोटी सी रकम लिखी है, सिर्फ 1,30,000 रुपया। प्लीज स्वीटहार्ट, इस पे साइन कर दो, मुझे भाटिया को देना है। मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है। कब तक मेरी दौलत पर अय्याशी करते रहोगे तुम? मैंने भी सोच लिया है राजीव,
कि आज के बाद मैं अपनी दौलत में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मैडम, मुझे फूटी कौड़ी नहीं, 1,30,000 रुपया चाहिए, समझी? 1,30,000। देखो, वो बहुत ही खतरनाक और घटिया किस्म का इंसान है। मुझे किसी भी हालत में उसे पैसे वापस करने हैं। So now you listen, my Priya darling. Sign the check. That's it. मैं साइन नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? साइन नहीं करोगी? मैंने कहा मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं करोगी? अरे कैसी औरत हो तुम? हाँ? इतने पैसे का क्या करोगी तुम? चाटोगी या बिस्तर पर बिछाओगी या ओढ़ोगी उन पे? कैसी बीवी हो तुम? हाँ? तुम्हारा शौहर यहां पे मुसीबत में फंसा हुआ है और तुम पैसे नहीं देना चाहती हो? अरे लानत है तुम पर। I hate you. You know what? I don't care. शराब पीना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, अपने आप सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अगर मैं जानती राजीव कि तुम इतने घटिया और कमीने इंसान हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी दौलत पर? हाँ? बहुत घमंड है ना? लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी दौलत को छूऊंगा भी नहीं। तुम मेरे सामने मिन्नतें करोगी, गिड़गिड़ाओगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी दौलत को हाथ नहीं लगाऊंगा। काश राजीव तुम सचमुच इतने गैरतमंद होते। मैं कल ही पुणे चला जाऊंगा, अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा। मैं भाटिया से कहूंगा कि वो शेट्टी को समझा दे कि मुझे सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत और दे दे। मैं शेट्टी का पैसा चुकाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हेलो अनीता, मैं प्रिया बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है, तुम फौरन मेरे घर चले आओ। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, बाय। हेलो, राजीव here. प्रिया मैडम, आप राजीव जी से तलाक चाहती हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो आपको कभी भी तलाक नहीं देंगे। उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको कोई और ही रास्ता सोचना पड़ेगा। जानती हो अनीता, और वो रास्ता मैंने सोच लिया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं आपकी मदद किस तरह कर सकती हूँ? संजीव राजीव का हमशक्ल है ना? तुमने कल मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाई थी। हाँ, और तुमने ये भी बताया था कि कल संजीव जेल से छूट रहा है। हाँ, तो बस तुम्हें एक दिन के लिए संजीव को राजीव बनाना होगा। What? इट्स वेरी सिंपल अनीता। संजीव और राजीव में फर्क ही कितना है? कोई भी धोखा खा सकता, कोई नहीं कह सकता कि ये संजीव राजीव नहीं। लेकिन आप संजीव को राजीव बनाना क्यों चाहती हैं? राजीव से आजाद होने के लिए। कैसे? अनीता, हम संजीव को राजीव के सिग्नेचर्स करना सिखाएंगे। उसके बाद उसे एडवोकेट भाटिया के सामने राजीव बनाकर पेश करेंगे और तलाक के पेपर्स पे साइन करवा लेंगे। ये सब इतना आसान नहीं है प्रिया जी, बल्कि मैं तो कहूंगी कि संजीव के बस का ही नहीं है ये सब।
वो तो गांव का सीधा साधा आदमी है, 2 साल से बेकसूर जेल में सड़ता रहा। वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगा और इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें कोई रिस्क नहीं है अनीता, और इस काम के लिए संजीव को तुम तैयार करोगी, एंड आई नो यू कैन डू इट। लेकिन सिर्फ एडवोकेट के सामने पेपर्स पर सिग्नेचर कर देने से आपको तलाक नहीं मिल जाएगा। जानती हूँ, और मैं महीनों लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में फंसना भी नहीं चाहती, इसीलिए ये पेपर सेफ्टी के तौर पर रख रही हूँ अपने पास। राजीव के पूना से वापस आने से पहले मैं ये अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के वापस लंदन चली जाऊंगी। फिर राजीव मेरा कुछ नहीं कर सकता, और अगर वो मेरे पीछे लंदन आया भी तो मेरे पास उसके साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स होंगे और एडवोकेट भाटिया और तुम्हारी गवाही। लेकिन अनीता, इन सब के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज हेल्प मी अनीता, मुझे इस नर्क से निकलना है किसी भी तरह। यानी ये सब ठीक है या नहीं? अनीता, तुम संजीव के साथ शादी करके सेटल होना चाहती हो ना? तो मैं तुम दोनों को इस काम के पूरे 5 लाख रुपए दूंगी। फिर तुम आराम से अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूंगी। ठीक है, मैं संजीव को मनाने की कोशिश करूंगी। गुड। ये रहे 2 लाख रुपए एडवांस। और हाँ, संजीव से कहना कि जेल से छूटते ही वो सीधे मेरे घर चला है। अब मैं चलूं? ओके, सी यू। अरे संजीव, आओ। प्रिया मैडम, ये संजीव है। संजीव, ये प्रिया मैडम। प्रिया? राजीव सर की वाइफ। पाए लागू भाभी जी। ना ही भाभी, ना ही। ये काम हमरे बस का नहीं। हमका माफी दे दियो। चलो अनीता, हम यहां से चलते हैं। तुम कर सकते हो संजीव। हम कुछ भी कर सकते हैं भाभी जी। हम प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, पर राजीव भैया नहीं। लेकिन तुम्हारी मुश्किल क्या है? अरे मुश्किल ही मुश्किल तो है। अरे हम ठहरे गांव के गांवठी, और राजीव भैया पट पट अंग्रेजी बोलने वाले शहर के जेंटलमैन, एक बिजनेसमैन है वो। सच कहें भाभी जी, हमें राजीव भैया से बहुत डर लगता है। हम उनसे डरते हैं। लेकिन उनसे डरने की क्या जरूरत है तुम्हें? और राजीव को तो पता भी नहीं चलेगा। हमका माफ कर दीजिए भाभी जी, हमसे ना ही होता है सब। कहने को तो हमारे सगे भाई है, जुड़वा है, मगर उनकी नियत में खोट है। वो आदमी सही नहीं, और हमको तकलीफ में डाल दिए, जेल में डलवा दिए। और आप कह रहे हैं कि धोखे से आप उनसे तलाक ले लेंगी? अरे ना जाने आपके साथ क्या करेंगे वो। संजीव, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? राजीव सर के आने से पहले ही प्रिया मैडम लंदन जा चुकी होंगी, और हम लोग भी किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे अनीता, तुम हमका एक बात बताई थी, तुम हमसे प्रेम करती हो कि नहीं? हाँ। तो कब शादी से पहले ही विधवा होने की प्लानिंग है का? लेकिन संजीव, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना क्यों डर रहे हो? अरे डरने की बात है ना भाभी जी। अरे हम तो यहाँ आ ही नहीं रहे थे,
जेल से छूटने के बाद सीधा गाड़ी पकड़ के अपने गांव जा रहे थे। और अनीता, तुम तो हमका कह रही थी कि हमने तुम्हार और अपनी शादी का जुगाड़ फिट कर लिया है। अरे का जुगाड़ फिट किया है तुम? ये तो हमका एक नई मुसीबत में डाल रही हो तुम। संजीव, शादी भी हो जाएगी, लेकिन प्रिया मैडम का ये काम होने के बाद। काहे? इस शर्त है का कि एक भाई की शादी तोड़वाओगी तभी दूसरे भाई से शादी करोगी? तुम समझने की कोशिश करो संजीव, तुम्हें इस काम के 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख? हाँ, और वो भी सिर्फ एक दस्तखत के। हाँ, और इन पैसों में हम लोग आराम से शादी करके सेटल हो सकते हैं। मैं मानता हूं अनीता कि 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। उनको कमाने के वास्ते हमारी आधी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन अनीता, हमारी जिंदगी इस रकम से कहीं ज्यादा बड़ी है। भाभी जी, हमका माफ कर दीजिए, हमका फोर्स मत कीजिए। देखो संजीव, मना मत करना प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी गारंटी लेती हूँ। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम नहीं जानते राजीव ने मुझे कितना परेशान किया है, कितनी तकलीफें दी है उसने मुझे। अगर तुमने मना कर दिया ना, तो एक दिन वो मेरी सारी जायदाद हड़प लेगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हम दोनों की शादी एक धोखा है, बस, और कुछ नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? और पैसा चाहिए? ना भाभी ना। मैं देने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज मना मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस भाभी, बस। हमारे सामने हाथ जोड़कर हम पे और पाप मत चढ़ाइए। भले ही राजीव भैया माँ बाप के दिए हुए संस्कार भूल गए हो, लेकिन हम नहीं भूले हैं। हम बिल्कुल नहीं भूले हैं।